1980 की दहाई को पाकिस्तान टेलीविजन का सुनहरी दौर कहा जाता है। उस जमाने की टीवी नशरियात कब शुरू होती और इस दौरान कौन सा प्रोग्राम कब नशर होता, यह सब कुछ आप आज इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाएंगे। तो आइए हमारे साथ माजी के दरीचों को खोलकर अपने बचपन के बीते दिनों का नजारा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात के 9 बज चुके हैं। पहले आम खबरों का खुलासा। 1980 के ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात रोज़ाना शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक पेश की जाती, जबकि जुम्मे के दिन 2 घंटे की इजाफी नशरियात के दौरान फ्री स्टाइल रेसलिंग के साथ साथ खेलों के दीगर मुकाबले भी टेलीकास्ट किए जाते। उस वक्त पूरे मुल्क में पीटीवी की नशरियात के चर्चे थे, लेकिन टीवी सेट आम नहीं हुए थे। पूरे मोहल्ले के चंद गिने चुने घरों में 20 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी होता, जिसके प्रोग्राम देखने के लिए खासा एहतमाम किया जाता। 1980 के उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात का आगाज़ एक मखसूस अंदाज में होता। रोज़ाना शाम 4:45 पर टीवी स्क्रीन पर जूं जूं करती काली मक्खियों की जगह रंग बरंगे खानों की तस्वीर नमूदार होती, जिसके पसे पर्दा सीटी की आवाज़ बजती रहती। आखिरकार 10 मिनट के सबर आजमा इंतजार के बाद शाम 4:55 पर पीटीवी का लोगो अपनी मखसूस मौसीकी के साथ टीवी स्क्रीन पर नमूदार होता तो नाजरीन की जान में जान आ जाती। रोज़ाना शाम को ठीक 5 बजे पाकिस्तान टेलीविज़न की यादगार नशरियात का आगाज़ हो जाता। पीटीवी पर सबसे पहले बसीरत का प्रोग्राम पेश किया जाता, जिसके बाद खातून अनाउंसर उस दिन टेलीकास्ट किए जाने वाले प्रोग्रामों की तरतीब बयान करती। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम और उनकी तरतीब नोट फरमा लीजिए। शाम 6:15 पर ड्रामा सीरियल एक पल की कल 8वीं किस्त देखिएगा। तहरीर है सीमा गजल की और हिदायत दी हैं फहीम बरनी ने। रात 10:45 पर गोल्डन मोमेंट्स ऑफ द मैच। 10:55 पर ड्रामा फेस्टिवल में खेल टेलीकास्ट किया जाएगा। दयारे इश्क, तहरीर है यूनुस जावेद की और हिदायत दी हैं यावर हयात ने। फरमान इलाही हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। शाम 5:10 पर बच्चों की नाजरा तालीम का प्रोग्राम इकरा नशर होता, जिसके मेज़बान कारी शाकिर कासमी थे। शाम 5:20 पर कुव्वते गोयाई और समात से महरूम अफराद के लिए 10 मिनट दौरानिए पर मुश्तमिल प्रोग्राम बोलते हाथ पेश किया जाता। ये प्रोग्राम हम आपकी रहनुमाई और मशवरों को सामने रखकर तरतीब देते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न पर रोज़ाना शाम को 5:30 बजे मुख्तसर उर्दू खबरें टेलीकास्ट की जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अहम खबरें। सदर जनाब फारूक अहमद खान लगारी सरकारी दौरे पर सऊदी अरब से कुवैत पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बेशतर नुमाइंदा ताजिर तंजीमों ने कल की हड़ताल में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। खबरों के बाद शाम 5:35 पर बच्चों के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता। आप 1980 की दहाई के दौरान टेलीकास्ट किए जाने वाले बच्चों के यादगार प्रोग्रामों की झलकियां अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अंकल सलगम और मिस्टर हैका, आपने पेट्रोल पंप तो खोल लिया, आपको कुछ फायदा भी है इसमें, आप कर लें जो कर लें। नोनी बेटे, बात यह है कि खोलना तो हमने मासी का कुकर था, वो नहीं खोला तो पेट्रोल पंप खोल लिया है। अब इसमें फायदा क्या होना है तो अभी पता चलेगा ना, कोई गाहक तो आने दो। पाकिस्तान टेलीविज़न पर शाम 6 से 7 बजे का वक्त इलाकाई ज़बानों के प्रोग्रामों के लिए मुख्तस था, जिनका आगाज़ खबरों से होता और शाम को ठीक 6 बजे पीटीवी के चारों सूबाई मराकज़ 10 मिनट दौरानिए की मकामी ज़बानों की खबरें टेलीकास्ट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवल खास खबरना द पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दरमियान सा एंटीगा की द क्रिकेट द्रेम और आखिरी टेस्ट शुरू की दुन के दे। खबरों के बाद 25 मिनट दौरानिए पर मुश्तमिल इलाकाई ज़बानों के 2 प्रोग्राम पेश किए जाते, जिनमें मालूमाती तफरीही प्रोग्रामों के साथ साथ एक ड्रामा सीरियल भी शामिल होती। तो के मार रहा है
स्कूल का बढ़िया होगा। हाँ अम्मा ये केरा है तो केरा भाई ये तो हमारे चाचू है पुट। अच्छा अच्छा तो सच्चे समझे चाचू हैं तो समझो चाचू हैं। ਧੂੜ ਉਡਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਲਾਰੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟੇ ਬੈਠਾ ਕਦ ਆਵੇਗੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੈਰੀ ਲੋਕੀ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੈਰੀ ਲੋਕੀ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ सोना होवे या है चांदी सब इत्थे रह जाना खाशां वाले गुंबद दे विच ना बुआ ना बारी। पाकिस्तान टेलीविजन पर रोजाना शाम को ठीक 7 बजे 15 मिनट दौरानिये पर मुश्तमिल अंग्रेजी खबरें पेश की जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। First, the headlines. Test cricket is altogether a different ball game as compared to one-day matches whose requirements vary. The Pakistan captain described the Nehru Cup itinerary as very tough. अंग्रेजी खबरों के बाद शाम 7:20 पर मुख्तसर अरबी खबरें टेलीकास्ट होती। कुछ अरसे बाद इन खबरों का वक्त रात 10 बजे कर दिया गया था। शाम 7:25 पर 25 मिनट दौरानिये पर मुश्तमिल कोई मालूमाती, तफरीही या फिर मौसीकी का प्रोग्राम पेश किया जाता। जा रही है, खुशी से फूलती जा रही हैं। हाँ हाँ वैसे आपने ठीक कहा है कि पिछले दिनों वैसे मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हो गई थी, सेहतमंद हो गई थी। पिछले दिनों? जी अब फिट हो गई हूँ। 2 तरह के जिन मशहूर हैं, एक चराग का, दूसरा बोतल का। आप कौन से? हम हैं तो बोतल के जिन, लेकिन आप हमें चिराग का जिन समझ ले। जिन भाई आप पाकिस्तान में क्या करते हैं? हम पीटीवी में मुलाजिम हैं। पीटीवी में? जी हाँ, पाकिस्तान टेलीविजन। इसमें हैरत की बात है। जी हैरत की बात ये है कि ये भी अपने टीवी को पीटीवी कहते हैं। अच्छा। रात 7:45 बजे पीटीवी पर इश्तिहारात दिखाने का सिलसिला शुरू हो जाता। है हुसैन की लान ये बेहतरी पहने जो इसको एक बार आए बहार पर नया निखार। बच्चों टीवी क्या है? टीवी एक परिंदा है, टीवी एक परिंदा है। जिसकी लज्जत भी प्यारी, जिसकी खुशबू भी प्यारी, जो है सबको पसंद, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बता दो ना। खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। बिला आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म होती और रात 7:55 पर टीवी स्क्रीन पर टीवी स्टेशन का लोगो दिखाया जाता, जिसके बाद खातून अनाउंसर उस वक्त पेश किए जाने वाले ड्रामा सीरियल की अनाउंसमेंट करती। हम आपको दिखा रहे हैं। आज आप इस खेल की 8वीं किस्त देखेंगे, जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया है हबीब ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, वेव्स रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर्स और स्प्लिट एयर कंडीशनर्स बनाने वाले, प्रॉक्टर एंड अवेंटिस क्रॉप साइंस पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान लिमिटेड, कोका कोला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लाहौर और पेप्सी कोला इंटरनेशनल ने। जी सर जी, मैं मुहर्रर करीमदास स्पीकिंग जी। ये सर्विस है कि मत पास। थैंक यू सर।
کہاں چلے گئے سب لوگ؟ سر جی وہ چوری جعفر حسین صاحب تو جی اسلحے کا کیس ڈیل کر رہے ہیں جی، اور میں یہاں پہ ہوں جی. جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں ان سے کہو فوراً تیار ہو کر باہر پہنچے. 2 منٹ. اوکے سر. مسٹر ریڈی صاحب. حاضر جناب. اگر ناگوار خاطر نہ اور طبیعت پر بار نہ گزرے تو ذرا جا کے زحمت کر کے محمود صاحب کو باخبر کر دے. میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا. بہتر سر جی. تھینک یو. رمضان تمہاری گفتگو میں کچھ زیادہ مٹھاس نہیں پیدا ہو گئی؟ سر جی میں نے اپنی طبیعت میں شیرینیاں بھر لیا ہے جی. شاباش، بہت خوب. تھینک یو جی. آئی جی صاحب کا کوئی میسج؟ آئی جی صاحب کا دوست اور ان کا بیٹا آئی مین ٹو سے جی سن ان لا. تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ سر جی مجھ کو تو ٹیلی فون ریسیو کیا ہو کہ 2 منٹ ہوئے یہ. کمال. حیران کچھ بات ہے، ان لوگوں کو غائب ہوئے اس شہر میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور تم لوگوں کو خبر تک نہیں؟ آئی ایم سوری سر، مصروفیت بہت زیادہ ہے اور کیسز کا زیادہ کہ میں آپ کو بتا نہیں پہنچے. میں خود انویسٹیگیشن کے لیے جا رہا ہوں. شام تک مجھے رپورٹ چاہیے. اوکے رائٹ سر. جعفر حسین سے کہو جہاں کہیں بھی ہو مجھے اطلاع دے. اوکے سر. جی کیا ہے؟ 1980 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن سے ایک سے بڑھ کر ایک یادگار ڈرامہ سیریل پیش کی گئی. یہی ڈرامہ سیریل پی ٹی وی کی پہچان تھی جسے دیکھنے کے لیے گلیاں سنسان اور سڑکیں ویران ہو جاتی. ہر ڈرامہ سیریل کے دوران اشتہارات دکھانے کے لیے 2 وقفے ہوتے. بعض اوقات ڈرامہ کے چلتے قومی نشریاتی رابطے میں خلل پڑتا تو انتظار فرمائیے کی سلائیڈ دکھائی جاتی، اور کبھی کبھار کوئی سنسنی خیز ڈرامہ اپنے اختتامی مراحل میں ہوتا تو اچانک خاتون اناؤنسر ٹی وی سکرین پر نمودار ہو کر اعلان کرتی کہ ڈرامے کا بقیہ حصہ خبرنامے کے بعد ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. کتنی بڑی ہے، شام پہ جائیں گے تلاشیاں لیتے لیتے. میاں جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب زنانے میں پولیس جائے گی کیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں بڑا قانون پڑے ہوئے، انہیں پتا کہ کسی شریف اور معزز آدمی کے گھر میں نامحرم قدم نہیں رکھ سکتے. نیاز علی ذرا کمشنر کو چودھری ریاست علی کو ٹیلی فون کر، ان کو فوراً بلا یہاں. اگر ڈرامہ وقت پر ختم ہو جاتا تو خبر نامے سے پہلے ایک آدھ نغمہ نشر ہوتا اور میوزک کے ساتھ اگلے دن کے پروگراموں کی سلائیڈ دکھائی جاتی. یاد رہے کہ 1980 کے زمانے میں پی ٹی وی پر ہفتے میں ایک بار رات 8 بجے ڈرامہ سیریل کی بجائے ایکشن انگریزی فلم اور نیلام گھر کا یادگار شو پیش کیا جاتا، جبکہ اپریل 1981 سے اذان عشاء نشر کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا تھا. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فرزانہ تالپور اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید. رات 9 بجنے میں کچھ دیر پہلے ایک حدیث سنائی جاتی، پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان پڑھا جاتا، پھر ٹی وی سکرین پر پاکستان کا معیاری وقت چلتا تو لوگ باغ اپنی گھڑیوں کا ٹائم درست کر کے انہیں چابی دیتے، اور پھر ٹھیک 9 بجے ایک مخصوص انداز کے ساتھ خبرنامہ شروع ہو جاتا جسے بڑے بوڑھے پورے دھیان سے دیکھتے اور سنتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. افغانستان کے بارے میں سیاسی جماعتوں کی کانفرنس آج راولپنڈی میں شروع ہوئی. یہ کانفرنس افغانستان کے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم جناب محمد خان ریجو کی دعوت پر منعقد ہوئی ہے. کانفرنس میں 19 سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے شرکت کی. حکومت نے بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کے مشورے سے فیصلہ کیا ہے کہ قومی مردم شماری مارچ میں کرائی جائے گی.
खबरनामे के आखिर में कराची मरकज से खेल की खबरें पेश की जाती, फिर मौसम का हाल बताया जाता और फिर मुख्तसर सी तिजारती खबरों के बाद 9:30 बजे के लगभग खबरनामा इख्तिताम पजीर हो जाता। खबरनामे के बाद अल्लामा इकबाल का कॉल सुनाया जाता, फिर अगर किसी ड्रामे का बकिया हिस्सा रहता तो उसे टेलीकास्ट किया जाता। नाजरीन की तवक्को के बरक्स ड्रामे का बकिया हिस्सा इतना मुख्तसर होता कि उस ज़माने में 50-50 वालों ने उस पर मज़ाहिया खाका बनाकर तंज भी किया था। रात 9:40 पर हालात हाजरा का प्रोग्राम दिखाया जाता। 10:15 बजे कोई दस्तावेजी फिल्म, अंग्रेजी एक्शन फिल्म या हफ्ते में एक बार 90 मिनट दौरानिए का लॉन्ग प्ले टेलीकास्ट होता, जबकि महीने की आखिरी जुमेरात को पीटीवी पर उर्दू फीचर फिल्म भी पेश की जाती, जिसका नाजरीन को बेसब्री से इंतज़ार रहता। रात 11 बजे के लगभग क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम राग रंग नशर होता, जिसे सब लोग ऊँघते हुए देखते। नशरियात के आखिर में खातून अनाउंसर अगले दिन के प्रोग्रामों की तरतीब बयान करती, जिसके बाद पीटीवी की नशरियात का आखिरी प्रोग्राम फरमाने इलाही पेश किया जाता, फिर कौमी तराना नशर होता और यूं रात 12 बजे के लगभग पाकिस्तान टेलीविज़न की यादगार नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाती। नाज़रीन, हमारे कल के प्रोग्राम और उनकी तरतीब नोट फरमा लीजिए। नशरियात का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और तर्जुमे से होगा सुबह 6 बजे। इसके बाद रोशन पाकिस्तान की नशरियात सुबह 7 बजे शुरू होंगी। ख़वातीन टाइम सुबह 9 बजे, उर्दू में खबरें होंगी सुबह 10 बजे। पीटीवी स्पोर्ट्स टाइम में सुबह 10:15 पर वर्ल्ड कप क्रिकेट के सिलसिले में पहले पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की टीमों के दरमियान खेले गए मैच की झलकियां टेलीकास्ट की जाएंगी और उसके बाद दिन 11:45 पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेले गए मैच की झलकियां देखिएगा। दिन 1:40 पर प्रोग्राम अल कुरान नश्र किया जाएगा। 1:50 पर बच्चों के लिए प्रोग्राम होगा खुल जा सिम सिम। दिन 2:25 पर हम आपको इंग्लैंड लिए चलेंगे, जहां से आप वर्ल्ड कप क्रिकेट के सिलसिले में वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला जाने वाला मैच बराह रास्त देख सकेंगे। मैच में वक्फे के दौरान शाम 6:15 पर ड्रामा सीरियल एक पल की कल 8वीं किस्त देखिएगा। तहरीर है सीमा गजल की और हिदायत दी हैं फहीम बरनी ने। रात 10:45 पर गोल्डन मोमेंट्स ऑफ द मैच। 10:55 पर ड्रामा फेस्टिवल में खेल टेलीकास्ट किया जाएगा। दयारे इश्क, तहरीर है यूनुस जावेद की और हिदायत दी हैं यावर हयात ने। फरमाने इलाही हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये हमारे कल के प्रोग्राम और उनकी तरतीब। और अब फरमाने इलाही। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।